हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस नया मंथ आ रहा है, एनएफपी भी आ रही है 1 अप्रैल यानी कि कल एनएफपी रिलीज होने वाली है। क्या टाइमिंग होने वाली है, कितना ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा, क्या हमारा प्लान है इस बार एनएफपी को लेके, जो लास्ट प्लान था उसके अंदर कुछ अपडेट है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए पहले भी लेकर आता रहूं और आगे भी लेकर आता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गाइस, जो लोग न्यू यूजर्स है चैनल पर नए हैं, उनको नहीं पता कि एनएफपी होती क्या है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। नॉन फर्म पेरोल एक की इंडिकेटर है यूएस का, जो कि एक डेटा है जो रिलीज होता है मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को, जिसके अंदर जितनी जॉब्स गेन हुई हैं, जितनी जॉब्स छोड़ी गई हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइवेट हाउस होल्ड, जितने भी पेड वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इन सबका एक डेटा रिलीज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही कॉन्फिडेंशियल होता है। और क्योंकि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए इसको प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल होता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। चलिए बात करते हैं टाइमिंग की। तो 1 अप्रैल 6 PM 6 बजे शाम को कल एनएफपी रिलीज होने वाली है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और जो इम्पैक्ट है, जो लोग चैनल पर ऑलरेडी हैं, पहले से हैं, उनको पता होगा एनएफपी का कैसा इम्पैक्ट रहता है। एक्सेप्ट द लास्ट इम्पैक्ट, मतलब जो लास्ट इम्पैक्ट हुआ था मार्च का, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मतलब हमने इसके बारे में थोड़ी कैलकुलेशन लगाई थी कि जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट डाउन में जाना चाहिए, बट जो प्राइस है ऑलरेडी बहुत डाउन है, उसके अकॉर्डिंग अप में जाना चाहिए। तो इसी असमंजस में हम लोग थे एंड कुछ ऐसा ही हुआ, मार्केट डाउन भी गया, अप भी गया एंड देन डॉजी में एंड हुआ। चलिए ये तो हो गई लास्ट एनएफपी की बात। अब बात करते हैं इस एनएफपी की, इस बार हमें कैसा इंपैक्ट दिखने वाला है। तो जिस तरीके की हमें न्यूज़ेस दिख रही हैं, यूएसडी के पेयर्स के अलावा कहीं न्यूज़ेस नहीं है, तो उतना ज्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि इस बार दिखाई देगा जैसे हमें प्रीवियसली दिखता है। इंपैक्ट दिखाई देगा जरूर, बट उस तरीके का इंपैक्ट नहीं दिखाया जाएगा जैसे हमें लास्ट कुछ एनएफपीज में दिखता है। और एनएफपी के कुछ टाइम बाद ही यहां पर आपको एक और न्यूज दिखाई देगी 7:30 पे, 7:30 पे यूएसडी के पेयर्स के ऊपर। और बात करें एनएफपी की, तो यहां पर आपके जो पेयर्स होने वाले करेंसी पेयर्स, आपको या तो जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लेनी है या फिर आपको यूरो यूएसडी में ट्रेड लेनी है। आपको यूएसडी कैड या फिर और किसी भी करेंसी में आपको ट्रेड नहीं लेनी है अगर आप एनएफपी पे ट्रेड करते हो तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार शायद उतना इंपैक्ट ना दिखाई दे, बट ये भी हो सकता है कि आपको इंपैक्ट 4 से 5 मिनट बाद या 6 मिनट बाद इंपैक्ट दिखाई दे। मतलब कुछ टाइम बाद आपको बेसिकली इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। अगर एग्जैक्टली 6 PM पर अगर आपको नहीं इंपैक्ट दिखाई देता तो उसके ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपको इंपैक्ट थोड़ा लेट दिखाई दे। चलिए बात करते हैं प्लान की कि किस तरीके से हमारी अप्रोच होने वाली है इस बार। तो बेसिकली हर बार मैंने आपको बताया 3 प्लान होते हैं, ABC, बट इस बार मैं बी प्लान को यहां से हटा रहा हूं। A एंड C, ये 2 ही प्लान हम फॉलो करने वाले हैं। जिनको नहीं पता, सबसे पहले प्लान A क्या है। 6 PM पर एनएफपी रिलीज होगी, 5:59 और 55 सेकंड। जो हम 15 सेकंड ट्रेड प्लेस करते थे, वो अब यहां पर 55 सेकंड, मतलब 5 सेकंड पहले सिर्फ आपको ट्रेड प्लेस करनी है। 6:01 का आपको एक्सपायरी रखना है, मतलब इंपैक्ट से सिर्फ 5 सेकंड पहले आपको ट्रेड प्लेस करनी है। 1 मिनट बाद की 6:1 का एक्सपायरी टाइम ट्रेड सेट करके रखो। जो भी अमाउंट आप यूज करोगे, ठीक है, उससे डबल अमाउंट आप सेट करके रखो, बट इंपैक्ट में आपको ट्रेड नहीं लगानी है। ठीक है, इंपैक्ट में अगर आप ट्रेड लगाते हो, होता क्या है कि कुछ लोग, मतलब मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, बट कुछ लोग का ये होता है हड़बड़ी में कभी ट्रेड ऊपर लग जाती है, कभी नीचे लग जाती है। और जैसा कि लास्ट टाइम हुआ, उसके बाद तो लाइक काफी लोगों का उसके अंदर लाइक नेगेटिव रिटर्न्स मिले। तो इसीलिए प्लान ए हो गया, आपको 6:1 का एक्सपायरी टाइम सेट करना है, उसका में इंपैक्ट पूरा होने दीजिए। ठीक है, अगर आपकी फेवरेबल डायरेक्शन में जाता है मार्केट, ठीक है, तब तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता तो फिर आप रिकवरी पर खेलिए। ठीक है, जैसे ही इंपैक्ट खत्म होगा उसके बाद में रिकवरी मिलेगी और इन द जो अपोजिट डायरेक्शन है फॉर 1 to 3 मिनट्स, बट आपको ट्रेड लगानी है 1 to 2 मिनट के लिए। और फिर जितनी भी अमाउंट आपने सेलेक्टेड की है, जो डबल अमाउंट जितनी आपने पहले लगाई थी, उससे आपको ज्यादा अमाउंट सेलेक्ट करके रखनी है, ताकि अगर फर्स्ट वाला आपके फेवर में नहीं जाता तो सेकंड वाला जाने के बाद भी आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, अब फर्स्ट वाला आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं किसी को भी यहाँ पर श्योरिटी नहीं देता हूं कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। बट अगर आप एक प्रेडिक्शन की बात करो तो मेरे को लगता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है मार्केट, मतलब 70% चांसेस है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। बट अगेन मेरे ऊपर नहीं जाना, मैं यहाँ पर किसी भी चीज का दावा नहीं करता हूँ। आप अपने एनालिसिस पे जाइए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैंने इस बार जो 10 सेकंड कट किए हैं, ठीक है, मैं भी लास्ट सेकंड में चेंज कर सकता हूँ चीजें। और जो 10 सेकंड मैंने आपको इस बार एक्स्ट्रा दिए, मतलब 6 बजने से सिर्फ 5 सेकंड पहले आपको ट्रेड प्लेस करनी है, जो कि 15 सेकंड पहले आप करते थे। ये आपको रीड करना है इस टाइम के अंदर कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाना चाह रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज
जो कैंडल्स हैं वो बार बार अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर रिएक्शन मिलके वापस नीचे आ जा रही है, या फिर उस आपको 10 सेकंड पहले या फिर 1 मिनट पहले से ही पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कहां मार्केट जाना चाह रहा है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लेस करनी है 5 सेकंड पहले इंपैक्ट से, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लान ए। रिकवरी का आपको प्लान बी पता चल चुका है। जो पिछली बार का हमारा 3 प्लान हुआ करते थे उसमें से आप बीच वाले प्लान को हटा दीजिए। ए एंड सी 2 ही प्लान हमारे रहने वाले हैं। फर्स्ट इंपैक्ट से 5 सेकंड पहले 1 मिनट के एक्सपायरी टाइम के लिए, और सेकंड वाला रिकवरी के लिए आफ्टर द इंपैक्ट को खत्म होने दीजिए। बीच इंपैक्ट में आप मत लगाइए, बिकॉज वहां पर रिजेक्शन मिलके फिर आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में जाने के चांसेस है, ठीक है। तो जब आपका इंपैक्ट खत्म हो जाए फिर आपको रिकवरी के लिए लगाना है फॉर 1 to 2 मिनट्स, या फिर आप 1 to 3 मिनट के लिए लगा सकते हैं। आइडियली आपको 1 to 2 मिनट के लिए लगाना चाहिए। तो ये मेरा सजेशन है और ये अप्रोच इस बार हमारी होने वाली है। कोई अगर आपको क्वेरी हो तो टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो एनएफपी की रिगार्डिंग। तो ये है हमारा एनएफपी का इस बार का प्लान। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो सभी लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सारी अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी है, आपको अपना बैकअप रखना बहुत जरूरी है। और ये मैं क्यों कहता हूं, ये आपने लास्ट टाइम देख लिया होगा एनएफपी के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक इट्स अ मार्केट, यहां पर चीजें हमेशा आपके फेवर में नहीं होती हैं। हमेशा बैकअप रखो, अगर अच्छी नहीं जाती है तब भी आपके पास एक अमाउंट है जहां से आप चीजें रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बैकअप हमेशा रखो। कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट आप अपने कैपिटल का यूज करो, और प्लान ए और सी के अंदर अमाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान ए में ज्यादा ले रखी है, सी में आपने कम ले ली। और अगर आप सेफ खेलना चाहते हो देन प्लीज, अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल हो जाए तो आप रिकवरी में कम अमाउंट यूज करो या फिर मत लो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अंदर आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक ही दिन में आप काफी ज्यादा, लाइक अगर आप सोचो कि ओवरनाइट में अर्न कर लो, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए अगर आपका सक्सेसफुल हो जाए प्लान ए देन आप प्लान सी के लिए जाओ ही मत। अगर जाते हो तो बहुत कम अमाउंट के साथ जाओ, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है। और इसके अलावा कोई मैंने आपको बता दिया कह रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको इस प्लान से प्रॉफिट होता है तो आप एनएफपी के बाद आकर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और सिंगल ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्रोसेस मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। एंड आप क्वेरी भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी के ऊपर। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए प्लान को अच्छे से समझो और एग्जीक्यूट करो। मिलते हैं एनएफपी के बाद। ऑल द बेस्ट।